मेरा नाम शाहिदा शेख है। क्या आपके साथ घटना हुई है, आप बता रहे हैं? घर का रिलेशन बनाकर, घर जैसा संबंध बनाकर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और इन लोगों का, इनकी बेटी है उमेरा खान और इसकी माँ है शहनाज खान, जो कि अपने आप को शहनाज खान एडवोकेट बताती है, और इनकी बेटी उमेरा खान जो है वो अपने आप को IAS ऑफिसर बताती है। ये बताकर सर हम लोगों को लूटा है इन लोगों ने। आपने बता रहे हैं कुछ आपके घर से भी सोना होगा। उसके बाद इन लोगों ने जब ये सब किया, उसके बाद घर के अंदर आना जाना, रहना, खाना पीना, बच्चों के साथ खेलना, हमारे बच्चों को लेकर जाना, ये सब इन लोगों ने एक भरोसे के तहत हमारे से एक दिल जीता हमारा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मेरी छोटी बेटी है, वो अपनी बड़ी बेटी को स्कूल के लिए कुछ फीस भरने जा रही थी, तो वो एक बैग लिया था, एक पर्स लिया था उसने। वो पर्स के अंदर उसको पता था कि इसमें लॉकर की चाबी है। और जब वो जाने लगी तो ये बोली कि उमेरा खान बोली कि दीदी आप ये मत ले जाइए, आप ये बैग रख दीजिए और 100 रुपये ले जाइए और फीस भर दो जाके। और इतनी बच्ची को लोगे आप, छोटी 3 महीने की बच्ची है आपकी, तो ये आप लोगे तो तकलीफ़ में आओगे, तो आप ये रख दो और सिर्फ बच्ची को ले जाओ। और इसने क्या किया, वो पर्स अपने घर में रखा और ये चली गई स्कूल। उसके बाद हमारी एक सर्वेंट है, उसको एक 10-15 मिनट के बाद उसको बोला कि आंटी एक मेरे को घर में पहनने के लिए एक चप्पल ला दो, ये 100 रुपये लो। तो वो क्या बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि घर में कोई नहीं है। तो बोले अरे मैं आंटी इतने बार आती हूँ जाती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, आप देखते हो, उसके बाद आप ऐसा बोल रहे हो। तो फिर वो बेचारी 100 रुपये लेके वो गई। इतने में इसने दरवाज़ा बंद किया और लॉकर की चाबी ली और लॉकर से पूरा सोना लेकर चली गई। हमको ये पता भी नहीं, 5-6 घंटे हमारे यहाँ घर पर ही रही, लेकिन हमको इतना पता ही नहीं है कि इसने क्या कांड किया है क्या नहीं। जब कोई फंक्शन में जाने लगे तब हमने अपना तिजोरी खोली, तो जब हमने उसमें देखा तो उसमें हमारा सोना गायब था। तो फिर पक्का हमको ये पता चला कि ये इसी का ही काम है। उसके बाद एक लेडी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उसका, वो लेडी ने मुझे फ़ोन किया और ऐसा ऐसा बताया कि ये चीज़ है और ऐसा ऐसा सोना है, एक लाल कलर की डब्बी है, उसके अंदर इतना इतना बच्चों का सोना है और कुछ ब्रेसलेट है। तो ये किसका है, उसको ये नहीं पता था कि ये मेरा है। जब उसको ये पता चला कि ये मेरा है, तब उसने मुझे बताया कि ये यहाँ लेकर आई थी और मेरे से 20,000 रुपये मांग रही थी। मैंने उसके एवज उसको 50,000 रुपये उधार दिए। मैं सोना किसी दूसरे का नहीं लूँगी, ये मैं नहीं पसंद करती, ये आप इसके बदले ये ले लो। और वो सोना लेके चली गई, कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने 2 बार करवाया FIR, 2 बार मैंने दर्ज करवाया, लेकिन उससे कोई मीनिंग नहीं हासिल हुई। मैं बड़े पुलिस अधिकारी और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने गोरेगांव बम्बई के कमिश्नर से अपील करना चाहती हूँ कि सर मुझे इंसाफ चाहिए। एक मैं 60 इयर्स की लेडी हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सर, तो मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप मुझ पे मेरी मदद करिए और मुझ पे रहम करिए। और मेरे को ये उम्मीद है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, गोरेगांव वेस्ट के ऑफिसर, कमिश्नर ऑफिसर, DCP ऑफिसर और मेरी IO जो है, मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। और सर कोर्ट से ऑर्डर भी मिला है कि इनको अरेस्ट करो, कस्टडी में लो सर। 29 दिसंबर को कोर्ट का ऑर्डर है सर, ये भी नहीं पता था मुझे। ये तो अभी तक आरोपी बाहर घूम रहे, आराम से घूम रहे। ये सर मुझे कोर्ट का पता भी नहीं था। ये तो लंदन वाली जो मेरी केस वर्कर है, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और इनको कस्टडी में लेने का ऑर्डर आया है सर। तो ये आया है, उस पर भी ये लोग सरेआम घूम रहे हैं। ये देना चाहती हूँ सर कि ये लोग फ्रॉड करके, जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस तरह और किसी के साथ भी फ्रॉड इन लोगों ने किया है, जिसका इनका MIDIC में केस चल रहा है। और मैं ये गुजारिश करती हूँ लोगों से कि अगर ये लोग पैसा लेकर महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगे महंगे कपड़े, अपने आप को बड़े बड़े उस पर मतलब समझते हैं कि हम ऐसे पैसे वाले हैं, तो ये मैं अपील करना चाहती हूँ कि मैं जैसे बर्बाद हुए ऐसे दूसरे कोई और बर्बाद ना हो। आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ आप सावधान हो जाएं, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से।